नमस्कार मित्रों, आपका पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल शेखर एस्ट्रोलॉजी में। आज हम चर्चा लेकर आए हैं उन राशियों के बारे में जिन्हें लकी राशियां मानी जाती हैं। जन्म कुंडली शास्त्र में यानी ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत जन्म कुंडली में कुछ चीजों को राजयोग से जोड़कर देखा जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि केंद्र भाव यानी पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव, साथ ही साथ त्रिकोण भाव यानी पहला, पांचवा और 9वां भाव, इन भावों के अधिपति यदि एक साथ स्थित हो जाए तो ऐसे योग को राजयोग की संज्ञा दी गई है। यानी केंद्र के स्वामी और केंद्र त्रिकोण के स्वामी एक साथ स्थित हो जाए तो इसे राजयोग की संज्ञा दी गई है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कुछ ग्रह जो इन दोनों भाव के स्वामी हो जाते हैं, यानी केंद्र भाव के भी स्वामी और केंद्र त्रिकोण भाव के स्वामी, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर बाकी अन्य ग्रह दो दो राशियों के स्वामी होते हैं। यदि किसी ग्रह के पहली राशि केंद्र में हो, दूसरी राशि केंद्र त्रिकोण में आ जाए तो वह एक ही ग्रह उस राजयोग का काम करता है। यानी कुछ राशियां, कुछ लग्न जिनमें केंद्र और केंद्र त्रिकोण के स्वामी एक ही ग्रह बन जाते हैं, वह ग्रह जो केंद्र और केंद्र त्रिकोण के स्वामी बन गए हैं उनका प्रभाव राजयोगकारी बन जाता है। तो जन्म कुंडली में केवल 6 ऐसे लग्न माने जाते हैं या 6 ऐसे लग्न संभव हो पाते हैं जिनमें ग्रह दोनों भाव यानी केंद्र भाव और केंद्र त्रिकोण भाव के स्वामी बन सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम चर्चा करें कर्क लग्न के बारे में, तो कर्क लग्न में मंगल दसम भाव और पंचम भाव इन दोनों भाव के स्वामी हो जाते हैं। दसम भाव केंद्र भाव के अंतर्गत आता है और पंचम भाव केंद्र त्रिकोण भाव के अंतर्गत आता है। यहाँ कर्क राशि में मंगल राजयोगकारी ग्रह बन जाता है। तो यदि किसी जातक का जन्म कर्क लग्न में हुआ है तो उसके लिए मंगल अत्यंत शुभ फल देने वाले ग्रह बन जाते हैं। यदि वह व्यक्ति मंगल का प्रभाव को बढ़ाता है, मंगल यदि कुंडली में शुभ स्थिति में हो, मंगल का शुभ प्रभाव दिखता हो, तो यह निश्चित मानिए कि उसके जीवन में राजयोग के सभी फलाफल प्राप्त होते हैं। तो लग्न के आधार पे किन लग्नों में ऐसी स्थिति बन सकती है एक एक कर हम जानते हैं। इस लग्न श्रृंखला में सबसे पहले नंबर आता है वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न के बाद नंबर आता है कर्क लग्न की। कर्क लग्न के बाद नंबर आता है सिंह लग्न की। सिंह लग्न के बाद नंबर आता है तुला एवं मकर, कुंभ। ये 6 लग्न केवल केंद्र भाव और केंद्र भाव के साथ साथ केंद्र त्रिकोण भाव के स्वामी एक ही ग्रह को बना सकते हैं। यानी इन लग्नों में यदि आपका जन्म हुआ हो तो एक ही ग्रह केंद्र और केंद्र त्रिकोण के स्वामी बन जाते हैं। जैसे वृष लग्न के लिए शनि, कर्क लग्न के लिए मंगल, सिंह लग्न के लिए मंगल एवं तुला लग्न के लिए शनि एवं मकर और कुंभ लग्न के लिए शुक्र। ये ग्रह ऐसे ग्रह बन जाते हैं जो केंद्र के भी स्वामी होते हैं और केंद्र त्रिकोण भाव के भी स्वामी होते हैं। यानी मंगल, शुक्र, शनि के दोनों राशियों में एक राशि केंद्र में आती है और एक राशि केंद्र त्रिकोण भाव में आती है। यानी केंद्र भाव के भी स्वामी हो जाते हैं और केंद्र त्रिकोण भाव के भी स्वामी हो जाते हैं। तो जो शास्त्रों में वर्णित है कि कोई ग्रह केंद्र और केंद्र त्रिकोण भाव के स्वामी होकर एक साथ स्थित हो, 2 ग्रहों को एक साथ स्थित होने को राजयोग से जोड़कर देखा जाता है। यहाँ एक ही ग्रह केंद्र और केंद्र त्रिकोण के स्वामी बन जाते हैं। इन राशियों में आपका जन्म हो तो आप अत्यंत भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि एक ही ग्रह राजयोग के फलाफल देने लगते हैं। यदि जन्म कुंडली में यह राजयोग फल देने वाला ग्रह शुभ स्थिति में हो, यानी बली हो और शुभ परिणाम देने की स्थिति में हो, तो यह निश्चित मानिए कि आपके जीवन में अनेक लाभ प्राप्त होने लगेंगे। चाहे शुक्र हो, चाहे मंगल हो, चाहे शनि हो, ये तीनों ग्रह कहीं ना कहीं आपके लिए शुभ परिणाम देने लगेंगे। राजयोगकारी ग्रह बन जाने से इन ग्रहों का प्रभाव जीवन में सफलता, उन्नति विशेष रूप से देता है। कुछ मामलों में ऐसा देखा जाता है
कि इन लग्नों में जन्म होने के बावजूद आपको शुभ परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं, वहां कुंडली का अगर समुचित आकलन किया जाए तो राजयोग फल देने वाले ग्रह निर्बल हो रहे हो या किसी अशुभ स्थान पे स्थित हो गए हो। ऐसे स्थिति में यदि आप शास्त्र सम्मत उपाय के माध्यम से इन ग्रहों के फलाफल को बढ़ाते हैं, इन ग्रहों के सुविधा को बढ़ाते हैं, यानी रत्न धारण करके, पूजा पाठ के माध्यम से या किसी उपाय टोटके के माध्यम से, जब इस खास ग्रह का जो आपके लग्न के लिए राजयोगकारी बन रहा है इसके प्रभाव को बढ़ाते हैं, तो यह निश्चित मानिए कि यह आपके जीवन में वो सभी परिणाम देने लगेंगे जो एक राजयोग का फल बताया गया है। तो यदि आप भी इन लग्नों में जन्म लिए हो तो आप भी इन ग्रहों से जुड़े हुए उपाय को अवश्य करें। यदि जीवन में यह ग्रह शुभ फल नहीं दे रहे हो, इनसे जुड़े हुए लाभ प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो इनके समुचित उपाय को करके देखें। मेरा विश्वास मानिए, यदि आप इन ग्रहों से जुड़े उपाय को करते हैं तो आपके जीवन में आ रही समस्त बाधा, विघ्न, दुख, कष्ट धीरे धीरे दूर होते चले जाएगी और आप आश्चर्यचकित रह जाइएगा कि जिस जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट और दुख थे, अचानक भाग्य का सहयोग मिलने लगा। जीवन में तरक्की, सफलता, उत्थान दिखने लगा। धन, संपत्ति, मान, पद, प्रतिष्ठा प्राप्त होने लगे। यानी जीवन में कोई कमी नहीं रह जाएगी, क्योंकि राजयोगकारी ग्रहों के बली हो जाने से, राजयोगकारी ग्रहों के शुभ फल देने से आप जीवन में समस्त सुख उठाते हैं। जो इन राजयोगों का प्रभाव बताया गया है उसे आप आसानी से प्राप्त करने लगते हैं। तो यदि आपका भी जन्म इन लग्नों में हुआ है तो आप भाग्यशाली हैं। इसलिए इन लग्नों को, इन राशियों को भाग्यशाली और भाग्य को बढ़ाने वाले राशियों की संज्ञा दी गई है। तो आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं ज्योतिष के किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। यदि यह वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।